हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शहाना नर्सिंग एकेडमी। आज का मेरा ये लेक्चर स्पेशली एएनएम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पहला आपको मैं पढ़ाऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ कंडीशन है जो एग्ज़ाम पर्पस से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं पढ़ाऊंगी आज आपको डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, रोहिणी। ठीक है, तो पहले इसकी क्या देख लेते हैं हम, परिभाषा कि डिप्थीरिया होता क्या है। डिप्थीरिया एक तीव्र संक्रामक रोग है। ये कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होता है। ये बैक्टीरिया गले में रहकर एक्सोटोक्सिन उत्पन्न करता है। ये हृदय एवं गले एवं टॉन्सिल को प्रभावित करता है। डिप्थीरिया क्या है, एक तीव्र संक्रामक रोग है। अब संक्रामक रोग क्या होती है, मीन्स ऐसी बीमारियां जो क्या है एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से स्प्रेड होती हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं, आज के टाइम में जो चल रहा है वो क्या है, कोरोना। ठीक है, कोरोना क्या है, एक तीव्र संक्रामक बीमारी है। मीन्स अगर क्या है, जिसको कोरोना है किसी पर्सन को, और अगर हम उसके कांटेक्ट में आते हैं, ठीक, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आने की वजह से क्या हो रहा है, कोरोना स्प्रेड हो रहा है एक दूसरों को। तो मीन्स ऐसी बीमारियां जो कि एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से स्प्रेड होती हैं या एक दूसरे को हो जाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, संक्रामक रोग। तो डिप्थीरिया भी क्या है, एक संक्रामक रोग है। ये किसकी वजह से होता है, ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसका नाम है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करता है, जो पेशेंट होता है उसके गले में एक्सोटॉक्सिन को क्या करता है, प्रोड्यूस या रिलीज करता है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, हार्ट, गला, टॉन्सिल्स, ये सब क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। हृदय की मायोमेट्रियम यानी जो मिडल लेयर है उसमें इन्फ्लामेशन हो सकती है। टॉन्सिल्स में इन्फ्लामेशन यानी इन्फ्लामेशन, सूजन हो सकती है। ठीक, थ्रोट में सूजन हो सकती है इसकी वजह से। तो नॉर्मली हम बोल सकते हैं डिप्थीरिया क्या है, एक तीव्र संक्रामक रोग है। ये किसकी वजह से होता है, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीराई की वजह से होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, एक तरह का टॉक्सिन्स रिलीज करता है, कहाँ, थ्रोट में, जिसकी वजह से थ्रोट में इन्फ्लामेशन हो जाती है। हृदय भी अफेक्टेड होता है इससे, यानी हमारा हार्ट, और टॉन्सिल्स भी अफेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कारक। कारक या फिर कॉजेटिव एजेंट, मीन्स किस चीज़ की वजह से, कौन सी ऐसी वजह है या कौन सा ऐसा एजेंट है जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। तो जिस वजह से या जिस कारक की वजह से या जिस कारण से ये बीमारी होती है उसको बोलते हैं हम कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। मीन्स कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया की वजह से ही क्या होता है, डिप्थीरिया कोज होता है। नेक्स्ट है उद्भवन अवधि, जिसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, बैक्टीरिया के बॉडी में एंटर करने के बाद फिर जो हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं और जो साइन एंड सिम्टम्स मीन चिन्ह और लक्षण हमें दिखाई देते हैं उसको बोलते हैं हम इंक्यूबेशन पीरियड। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर हमें फीवर आने वाला होता तो उससे पहले ही क्या है, हमारे शरीर में क्या होने लगती है, थकावट सी फील होना, शरीर में दर्द होना, सर्दी लगना, ये सब क्या है, ये है सब साइन एंड सिम्टम मीन्स चिन्ह एंड लक्षण। तो क्या है, उद्भवन अवधि भी क्या होती है, बीमारी यानी बैक्टीरिया के एंटर करने के बाद जब पहले साइन एंड सिम्टम्स जो दिखाई देते हैं, चिन्ह और लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम उद्भवन अवधि यानी इंक्यूबेशन पीरियड। अब किसी के शरीर में डिप्थीरिया का क्या है, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई जो बैक्टीरिया है एंटर कर गया, एंटर करने के 2 से 6 दिन के अंदर ही क्या होगा, उस पर्सन में क्या दिखने लगेंगे, डिप्थीरिया के साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देने लगेंगे। ठीक, तो हम बोल सकते हैं नॉर्मली उद्भवन अवधि कितनी होती है डिप्थीरिया की, 2 से 6 दिन। जानपदिक कारण यानी एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर। ठीक, तो पहला क्या है इसमें, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। डिप्थीरिया डेवलपिंग देशों में बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, जो डेवलपिंग देश होते हैं उनमें, जो डेवलपिंग कंट्रीज या देश होते हैं उनमें क्या है, ये एंडेमिक फॉर्म में मिलता है। मीन्स
पैंडेमिक फॉर्म में नहीं मिलता। पैंडेमिक फॉर्म आज के टाइम पे कोरोना क्या है, एक पैंडेमिक फॉर्म में, मीन्स वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है एक महामारी के रूप में। लेकिन क्या है, डिप्थीरिया क्या है, एक एंडेमिक फॉर्म में देखने को मिलता, मीन्स किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट है एजेंट फैक्टर। एजेंट फैक्टर मीन्स इसमें लिखा है एजेंट कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया, ये एक ग्राम पॉजिटिव नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म है जो एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण डिजीज प्रोड्यूस होती है। अब क्या है, कॉर्नोबैक्टीरियम डिप्थीरिया क्या है, ये एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जो क्या करता है, एक्सोटॉक्सिन को रिलीज करेगा या प्रोड्यूस करेगा, उसकी वजह से क्या होगा, ह्यूमन के शरीर में डिप्थीरिया कोज हो जाएगा या डिजीज कोज हो जाएगी। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन में क्या है, कैरियर और पेशेंट। ठीक, ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे होस्ट फैक्टर। होस्ट फैक्टर अगर किसी की एज क्या है 1 से 5 साल तक के बच्चे जो हैं उनमें ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। सेक्स मीन्स जेंडर, फीमेल यानी जो मेल बच्चे हैं उनमें भी ये डिजीज़ कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलती है और फीमेल बच्चों में भी ज़्यादा देखने को मिलती है, यानी दोनों में ही बराबर देखने को मिलती है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर का मीन्स क्या है, सीज़न। ठीक, डिप्थीरिया हर सीज़न में होता है लेकिन मेनली ज़्यादातर हमें विंटर सीज़न में ये देखने को मिलता है। अब क्या है, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया के कुछ साइन एंड सिम्टम्स भी होते हैं, यानी चिन्ह एंड लक्षण। डिप्थीरिया का बैक्टीरिया बॉडी में एंटर करने के बाद शरीर में कुछ लक्षण भी उत्पन्न करता है, जैसे गले में दर्द। मेनली किसको अफेक्ट करता है, डिप्थीरिया का जो बैक्टीरिया होता है, गले को। तो गले को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, थ्रोट। तो थ्रोट में क्या होगा, दर्द। निगलने में कठिनाई, क्योंकि थ्रोट में दर्द है तो निगलने में कठिनाई अपने आप होगी। नेक्स्ट बेचैनी, अगर क्या है थ्रोट में दर्द है, निगलने में दिक्कत हो रही है पेशेंट को, तो बेचैनी तो शरीर में होनी ही है। हल्का बुखार, याद रखना कभी भी कोई भी बैक्टीरिया वायरस अगर हमारी बॉडी में या फिर कोई भी फॉरेन पार्टिकल, बाहरी कोई बैक्टीरिया वायरस कुछ भी हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमें बुखार ज़रूर आता है। बुखार हमेशा किसकी वजह से आता है, इन्फेक्शन की वजह से। ठीक, तो इसमें क्या है, बैक्टीरिया एंटर कर रहा है ना हमारी बॉडी में, एक्सोटोसिन को रिलीज़ कर रहा है डिप्थीरिया का बैक्टीरिया, तो उसकी वजह से क्या है, पेशेंट को बुखार आएगा। श्वसन में कठिनाई मीन्स सांस लेने में क्या होगी, दिक्कत होगी। डिफ़िकल्टी ऑफ ब्रीदिंग, जिसको हम बोलते हैं डिज़निया। आवाज़ में भारीपन, ठीक, आवाज़ में भारीपन को हम बोलते हैं हॉर्सीनेस। क्या है, जब डिप्थीरिया का बैक्टीरिया जो है वो एक्सिटोसिन को रिलीज़ करेगा तो हो सकता है क्या करे, वो हमारे लैरिंग्स में को भी अफेक्ट कर दे और उसमें स्वेलिंग कोज कर दे। अगर स्वेलिंग हो जाएगी लैरिंग्स में, लैरिंग्स को ही क्या बोलते हैं हम, वॉइस बॉक्स, मीन्स लैरिंग्स हमारे बोलने में मदद करता। अगर लैरिंग्स में क्या आ जाएगी, सूजन हो जाएगी तो अपने आप ही आवाज़ क्या हो जाएगी, हमारी भारी हो जाएगी। ठीक है, खरखराहट युक्त खांसी यानी क्रोपी कफ होगा, यानी उसको क्या होगा, क्रोपी कफ होगा, खरखराहट युक्त खांसी होगी। नाक से क्या है, म्यूकस का सिक्रीशन होगा और हो सकता है ब्लड का भी सिक्रीशन हो। अब क्या है, डिप्थीरिया के टाइप्स भी होते हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। पहला है लेरिंजियो ट्रैकियल डिप्थीरिया, मीन्स इसके नाम से ही पता चला, लेरिंग्स और ट्रेकिया। ठीक है, लेरिंग्स और ट्रेकिया, इसमें क्या अफेक्टेड होंगे, इस वाले जो डिप्थीरिया के टाइप में क्या अफेक्टेड होगा हमारा, लेरिंग्स और ट्रेकिया। ठीक है, लेरिंग्स को क्या बोलते हैं हम, लेरिंग्स को हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स। ठीक, और ट्रेकिया को बोलते हैं हम विंड पाइप, जो क्या है हमारी सांस लेने वाली नली होती है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, फेरिंजो टॉन्सिलर डिप्थीरिया, मीन्स इसके भी नाम से हमें पता चल रहा है इसमें क्या अफेक्टेड होगा, फेरिंग्स और टॉन्सिल्स हमारे। ठीक है, तो जिस प्रकार के डिप्थीरिया में हमारे टॉन्सिल्स और फेरिंग्स अफेक्टेड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फेरिंजो टॉन्सिलर डिप्थीरिया। नेजल डिप्थीरिया नाम से ही पता चला किससे रिलेटेड, हमारी नोज से। ठीक, अब क्या है, डिप्थीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए, पता करने के लिए भी कुछ हम क्या करते हैं, निदानिक परीक्षण करते हैं, निदानात्मक परीक्षण करते हैं। निदानात्मक परीक्षण को हम क्या बोलते हैं, डायग्नोस्टिक
टेस्ट। पहला क्या करते हैं, नाक एवं गले का परीक्षण करेंगे, देखेंगे स्वेलिंग तो नहीं है, सूजन तो नहीं है, रेडनेस तो नहीं है, ठीक है, जो म्यूकस का सिक्रीशन है वो कितना है। स्त्रावर परीक्षण यानी जो म्यूकस निकल रहा है, ठीक है, उसका क्या करेंगे, परीक्षण करते हैं। म्यूकस का सैंपलिंग लेकर एक कॉटन स्वैब पे फिर क्या करेंगे, उसे लैब भेजेंगे और लैब में उसका परीक्षण करवा लेंगे, पता करवा लेंगे कि इसमें क्या है, कोई डिप्थीरिया का बैक्टीरिया तो प्रेजेंट नहीं है। सिक टेस्ट, सिक टेस्ट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि हम सिक टेस्ट कौन सी डिजीज़ कंडीशन के लिए करते हैं। तो आपको याद रखना है कि हम सिक टेस्ट या सिक परीक्षण किसके लिए करते हैं, डिप्थीरिया के लिए करते हैं। मीन्स डिप्थीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, सिक टेस्ट करते हैं। अब क्या, डिप्थीरिया, जिस पर्सन में डिप्थीरिया होता है उस पर्सन में क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी कोज हो सकती हैं, जटिलताएं भी हो सकती हैं, जैसे निमोनिया। अब क्या है, डिप्थीरिया का जो बैक्टीरिया है उस वो एक्सोटोसिन को ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, रिलीज़ करेगा, तो हो सकता है उसका जो कॉजेटिव एजेंट है, यानी जो डिप्थीरिया का कॉजेटिव एजेंट है वो कहाँ तक पहुँच जाए, हमारे लंग्स तक, और लंग्स में जाकर लंग्स की जो पेरेन्काइमल लेयर है, जो लंग्स हैं उनमें स्वेलिंग यानी सूजन कोज कर दे, उसको हम बोलते हैं निमोनिया। नेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस हो सकता है क्या कर दे, हमारे नेफ्रॉन, नेफ्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, किडनी में, तो क्या हुआ, किडनी में भी क्या कर सकता है, ये इन्फ्लामेशन या सूजन कर सकता है, नेफ्राइटिस। आप हमेशा याद रखना, अगर किसी भी वर्ड के बाद टिस लगा है, मीन्स जैसे नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का मतलब क्या होता है, नेफ्रॉन कहाँ होते हैं, किडनी में, किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के बाद में क्या लगा, टिस, तुम समझ लीजिए अगर कहीं पे टिस लग गया है किसी शब्द के बाद तो उसमें क्या है, वहाँ पे सूजन आ चुकी है या सूजन है, तो नेफ्राइटिस का मतलब नेफ्रॉन में क्या हो जाएगी, सूजन हो जाएगी। लेरिंजाइटिस मीन्स लेरिंग्स में क्या हो जाएगी, सूजन हो जाएगी। मायोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस मीन्स क्या होता है, मायोकार्डियम हमारा जो हृदय होता है उसकी बीच की लेयर होती है, मिडल लेयर होती है, ठीक है, उसमें भी क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। पेरिफेरल न्यूराइटिस, पेरिफेरल न्यूराइटिस क्या है, अगर हो सकता है ये क्या है, जो डिप्थीरिया है ये ज़्यादा इसने सीवियर रूप ले लिया, ज़्यादा डेंजरस इसने क्या कर लिया, रूप धारण कर लिया, तो हो सकता है पेरिफेरल न्यूराइटिस, यानी कोई नर्व डैमेज हो जाए, उसकी वजह से क्या हो सकता है, अगर पेरिफेरल न्यूराइटिस हुआ है किसी बंदे में या किसी पेशेंट में, तो क्या हो सकता है, उसके हैंड और फीट्स में क्या हो सकती है, नंबनेस हो सकती है। अब हम डिप्थीरिया को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है, तो प्रिवेंशन, प्रिवेंशन को हम क्या बोलते हैं, रोकथाम, ठीक, तो क्या कर सकते हैं, डिप्थीरिया में हम एंटीटॉक्सिन की 10,000 से लेकर 80,000 तक इंटरनेशनल यूनिट किसको देंगे, बच्चे को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक, रोगी को तत्काल विसंपन्न कक्ष प्रदान करेंगे, यानी जो पेशेंट है जिसको कम्युनिकेबल डिजीज़ हुई है उस पेशेंट को हम आइसोलेट कर देंगे, कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी डिप्थीरिया हुआ, उस पेशेंट को क्या करेंगे, हम आइसोलेट कर देंगे। आइसोलेट करने का मतलब ये है कि उसको एक अलग रूम में रख देंगे, क्योंकि अगर वो किसी के कांटेक्ट में आता है, किसी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, तो क्या होगा, वो किसी दूसरे पर्सन को भी क्या कर देगा, डिप्थीरिया कोज कर देगा। ऐसे इसीलिए ही जितने भी कम्युनिकेबल डिजीज़ वाले पेशेंट होते हैं उनको क्या रखा जाता है, सेपरेट रखा जाता है, एज लाइक कोरोना के पेशेंट, कोरोना के जितने भी पेशेंट हैं उन सबको सेपरेट रखा जाता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि कोरोना क्या है, एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है। कम्युनिकेबल डिजीज़ मीन्स संक्रामक रोग है जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से स्प्रेड होता है, यानी एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से फैलता है। रोग से बचाव है तो सक्रिय टीकाकरण का टीका लगवाएं, मीन्स जो बच्चे हैं उनमें क्या करवाना है, वैक्सीनेशन करवाना है, किस लिए, उनको अलग अलग जो कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं उनसे बचाने के लिए। संपर्कों का विशेष ध्यान रखें, यानी हमें ध्यान रखना है कि जिसको डिप्थीरिया वाला जो पेशेंट है उसके पास में कोई अदर पर्सन नहीं जाए, उसके कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आए, ठीक है, या फिर उसका जो सिक्रीशन हो रहा है, जो उसका सलाइवा है, म्यूकस है, ठीक है, उसके भी डायरेक्ट कांटेक्ट में कोई नहीं आया, अगर कोई उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आता तो वो भी अफेक्टेड यानी प्रभावित हो जाएगा। बच्चों को डीपीटी का टीकाकरण अवश्य करवाएं। अब क्या है, जो बच्चे होते हैं, ठीक है, बच्चों को जैसे ही बेबी बर्थ करता है उसके बाद में बच्चों को डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस का टीकाकरण अवश्य करवाएं। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, बच्चे में डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस का
काली खांसी, डिप्थीरिया, ठीक है, इस सब को क्या करता है, रोक देता है, मीन्स उस सब से रोकथाम प्रोवाइड करता है। इन जो 3 डिजीज़ कंडीशन है, डीपीटी का जो टीकाकरण है जो हम करवाते हैं, ये क्या करता है, इन 3 बीमारियों से क्या करेगा, बच्चे को सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक में एक और इम्पोर्टेंट डिजीज़ कंडीशन लेकर आऊँगी, स्पेशली एनएम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।